आज हम आपको टमाटो राइस बना के दिखाने वाले हैं जो कि बिल्कुल आसान है और फटाफट बन जाता है दोस्तों। बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है। ऐसा नहीं लगता कि इसे कोई इग्नोर करे, क्यों? क्योंकि इग्नोर करने वाली चीज ही नहीं है दोस्तों। राइस तो किसको पसंद नहीं है, और हमारे यूपी बिहार एमपी में तो हर जगह बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो आज हम आपको बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से बताएंगे दोस्तों। आज जब मैंने इसको बना दिया तो बेटा तो सरप्राइज हो गया, क्योंकि आज वो स्कूल गया हुआ था तो उसे पता नहीं था आज मैं ये बनाने वाली हूँ। तो जब उसने देखा तो अभी मम्मा क्या दोगे खाने में, जब मैं उसके पास ले गई, मम्मा क्या बात है, वो भी पनीर आप इसमें डाला, तो बहुत खुश हो गया क्योंकि पनीर उसकी फेवरेट है। मैंने उसके हिसाब से डाल दिया। वैसे मैंने तो बनाया था टमाटो राइस, क्योंकि टमाटो ही डाल के मैंने इसको बनाया था, पर उसको पसंद है तो मैंने उसके हिसाब से इसमें पनीर भी ऐड कर दिया दोस्तों। तो पनीर किसको पसंद नहीं, छोटे बड़े हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है दोस्तों। कभी भी कोई भी आया है तो हमें लग रहा है कुछ कैसे का, तो ये 10 मिनट के अंदर दोस्तों तैयार हो जाता है। ये राइस इतने अच्छे होते हैं और खाने में भी अच्छे और टेस्टी भी और बहुत अच्छे लगते हैं। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे दोस्तों। तो आइए हम आपको फटाफट रेसिपी दिखा देते हैं दोस्तों। तो हमने ले लिया यहाँ पे राइस, चावल ले लिए हैं। तो आप चावल कोई भी प्रकार के ले सकते हैं, आप जो चावल खाए। तो दोस्तों मेरे बासमती, मैं यहाँ सारबती या बासमती ही चावल खाती हूँ। तो दोस्तों ये मेरे बासमती चावल है, मैं इसे अच्छे से धो लेती हूँ। और जब आप इसको धोएं इस चीज़ का ध्यान रखें, इसको ना हाथों से मसल के नहीं धोने, हमें बस इस तरह से हाथ डाल के, उंगलियां डाल के इस तरह से हिला के साफ करना है। मसल के साफ करेंगे तो चावल टूटे नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमें इसे 3 से 4 बार अच्छे से धो देना, ताकि जो इसका गंदगी है वो अच्छे से साफ हो जाए। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी भर के हमें इसको रखना भी है। तो पहले तो इसको अच्छे से साफ करने का ध्यान रखना, और उसके बाद इसमें हम इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, या 25 मिनट भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर कम ना हो। तो अब हम आ गए हैं दोस्तों कढ़ाई की तरफ। अब हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया है 2 चम्मच घी। आप चाहे तो इसको बटर से बना सकते हो, चाहे तो ऑयल से बना सकते हो, आप चाहे तो घी से बना सकते हो, वो आप लोगों की चॉइस के ऊपर है। तो हम यहाँ पे हम खड़े मसाले ऐड कर देते हैं। हमारे पास 4-5 प्रकार के मसाले थे तो हमने वो ऐड कर दिए। आपके पास जो मसाले हो आप वो ऐड कर दें, और जो ना हो उसे स्किप कर दें, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही टेस्टी फिर भी बनेगा दोस्तों। तो हम इसे अच्छे से थोड़ा सा पका लेते हैं। पकाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो भी हमें सामग्री ऐड करनी है। यहाँ पे हम डाल दिए हैं प्याज। प्याज हमने बिल्कुल बारीक नहीं काटे हैं, पर हाँ बढ़िया से काटे हैं कि खाने में लगे कि हाँ हमने प्याज ऐड किया है। तो जो प्याज लहसुन नहीं खाता दोस्तों वो इसे स्किप कर सकता है, पर हम खाते हैं तो इसलिए हम ऐड करते हैं दोस्तों। तो यहाँ हम लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिए हैं। तो हम इसे भी थोड़ा हल्का सा भून लेते हैं, ताकि कच्चा ना रहे, इसका फ्लेवर कच्चा ना रहे। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम बोल देना 10 मिनट के अंदर तैयार होगा तो होगा। यहाँ 2 मिर्ची मैंने हरी ऐड कर दिया है, क्योंकि वैसे तीखी बहुत ज़्यादा है तो मैंने 2 ही ऐड किया दोस्तों। यहाँ पे मैंने 5-6 काजू लिए थे, तो काजू को मैंने बीच से कट करके, वैसे बीच से कर करके मैंने ऐड कर दिया। इसको भी थोड़ा सा मैंने भून लिया था काजू को भी। और अब उसके बाद मैंने बारीक कटे हुए टमाटो, आप चाहे तो ये टमाटर ये इस तरह से ना ऐड करें, इसको पीस के ऐड कर सकते हैं मिक्सी में। और मैं यहाँ पे मसाले ऐड कर दिया, नमक और मिर्ची पाउडर, तीखा स्वाद अनुसार, और ये धनिया पाउडर ऐड कर दिया, सॉरी हल्दी पाउडर, और ये धनिया पाउडर ऐड कर दिया। और ये हमारा घर का मसाला है, गरम मसाला, तो हमने उसको भी ऐड कर दिया है दोस्तों। तो अब हम इसे अच्छे से बढ़िया से मिला देते हैं। और आप चाहे तो आप मसाले इस तरह से नहीं पकाना चाहें तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं, पर दोस्तों मुझे बिना पानी की पकाना। ऑलरेडी इसमें जो अपने टमाटर होते हैं, टमाटर अपने पानी छोड़ते हैं दोस्तों। तो मैं इसे अच्छे से ढक देती हूँ। इसे बीच में 1-2 बार में हिला भी दिया था मैंने, कि ताकि अच्छे से थोड़ा सा पक जाए। तो बीच में मैंने इसको 1-2 बार हिला दिया था, क्योंकि मेरे मसाले पकने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जो कि हम कुछ भी बनाते हैं ना, उसमें मसाले मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मसाले अच्छे से पकाना। और अब हमने ले लिया हमारे जो चावल थे, भिगे हुए चावल। तो चावल हमारे जितने थे ना उससे डबल हो गए थे। तो जितने हमारे अब चावल है ना, अब हम इसे पहले तो चावल को ऐड कर दिया। अब हम इसे बढ़िया से ना, इसे हमें लगेंगे 2 मिनट के लिए, इसे हमें इस तरह से फ्राई करना, मतलब घुमा घुमा के इसको अच्छे से हिलाना है। 2 मिनट तो इसको देने पड़ेंगे, बस पकने में मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे दोस्तों। और ये हमें इस तरह से इसको हिला हिला के अच्छे से पकाना है। मतलब इसका पानी जो है ना एक्स्ट्रा वो खत्म करना। इससे क्या जो इसका फ्लेवर रहता ना दोस्तों, खाने में जो इसका टेस्ट रहता ना, इतना स्वादिष्ट हो जाता, क्या पता। देख सकते इतने राइस थे ना जब हमने अभी ऐड किया था, तो हमने जितना राइस थे ना, मतलब फूलने के बाद हमने उतना ही इसमें पानी ऐड किया है दोस्तों। तो पानी हमें उतना ही डालना है, जैसे मान लो 1 कटोरी हमने चावल लिए हैं तो हमें 1.5 कटोरी इसमें पानी ऐड कर देना है। और अब हम यही पानी डालने के बाद ऐड कर देते हैं पनीर। तो पनीर आपकी मर्जी हो तो आप इसे अच्छे से
एक बार ऑयल में या घी में इसको निकाल सकते हो, उसके बाद इसको ऐड कर सकते हो, और चाहे तो आप ऐसे ही ऐड कर सकते हो। और अब हम यहाँ डाल दिए हैं 4-5 पीस है टमाटर, बड़े बड़े साइज में। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे और खाने में बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। तो अब हम इसे अच्छे से थोड़ा सा मिला देते हैं और इसे हम ढक देते हैं। इसमें 1-2 बॉईल आने देते हैं। फटाफट बॉईल आने के बाद हम इसको बढ़िया से एक बार हिला देंगे। अभी हमने हाई फ्लेम कर रखा है। जब ये हमारा बॉईल होने लगा था तब तक हमने इसको हाई फ्लेम तक कर रखा था। और अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हमें इसे लो फ्लेम में 5 मिनट तक पकाना है, ओनली 5 मिनट तक। तो दोस्तों अब हमने इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाया। उसके बाद आप इसको देख सकते हो, ये हमने 5 मिनट तक पका था और 5 मिनट और इसने रेस्ट किया है, तो हो गए 10 मिनट। तो दोस्तों उसकी बात का नजारा, कितने मस्त हमारे राइस बनके हो गए ना तैयार। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे